हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दशहरे का त्योहार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 14, दशहरे का त्योहार। दशहरे का त्योहार हमारे हिंदू भाई बहनों का एक मुख्य त्योहार होता है। आइए इसे पढ़ते हैं। आज सुबह से ही अनु दीदी के घर पर बच्चों की भीड़ जमा थी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे थे। आज दशहरे का त्योहार है। किसका त्योहार है? दशहरे का त्योहार। सामने के मैदान में शाम को रावण का पुतला जलाया जाएगा। दशहरे का जो त्योहार है उसे विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारा था और जीत हासिल की थी, इसीलिए इसे जीतने के उपलक्ष्य में विजयादशमी भी कहा जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए भी जाना जाता है। सुमित और नंदन कल बाजार से बांस खरीद कर लाए थे। वे दोनों कुछ बांसों को चीर कर उनकी खपच्चियां तैयार कर रहे हैं, यानी बांस को चीर कर उसकी छोटी छोटी टुकड़े तैयार कर रहे हैं, पतले पतले। भैया, इन बांसों को क्यों चीर रहे हो? दीप ने उससे पूछा। हम इनसे खपच्चियां बना रहे हैं। इनसे रावण का पुतला बनाएंगे, यानी खपच्चियों से जो टुकड़े थे उनसे क्या बनाएंगे? वो रावण के पुतले को बनाएंगे। सुमित ने बताया। फिर उसने पूछा कैसे? इस तरह मोड़कर रावण का पेट बनाएंगे। एक खपच्ची को मोड़कर रस्सी से बांधते हुए नंदन ने बोला। इसमें खपच्ची और बांस के टुकड़े जोड़े जाएंगे। सिर, हाथ और पैर सुमित बनाएगा। दीदी, मुझे भी कुछ काम बताइए, सरिता कहती है। अब वो क्या कहती है? तुम कुछ पुराने अखबार लाकर उन्हें काले रंग में रंगकर धूप में सुखा लो। जब रावण का ढांचा तैयार हो जाएगा तब ये अखबार बांस के ढांचों पर हम लगा देंगे ताकि वो उसके कपड़े बन जाएंगे। अनु ने उसे काम भी बता दिया। अब सिमी कहती है कि मैं क्या करूं? तुम्हारी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तुम सफेद पेपर पर रावण का चेहरा बनाओ। क्या बनाओ? रावण का जो फेस है उसे आप बनाओ। उसे सिर के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। दांत और मूछें ठीक तरीके से बनाना। मैं रावण की ढाल और तलवार बना रही हूं। मुकुट पहले ही बना लिया है। बाजार से पटाखे भी आ गए हैं। इन्हें रावण के पेच और सिर के अंदर बांध देंगे। अनु ने ये बात उनको बता दी। तब तो खूब मजा आएगा। मीनू खुश हो जाती है और चहकने लगती है। दीदी, हम दशहरा क्यों मनाते हैं? रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? सरिता उससे पूछती है। अब वो कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ। पिता दशरथ, यानी भगवान श्री राम के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। उनकी आज्ञा मानकर राम भगवान वन में चले गए थे। उनके साथ में उनकी पत्नी सीता माता और छोटे भाई लक्ष्मण भी चले गए। यानी ये तीनों लोग कहाँ चले गए? वन में, वनवास के लिए। वो जंगल में ही रहने के लिए चले गए। एक दिन मारीच सोने का हिरण बनकर उनकी कुटिया के सामने आ गया। मारीच एक राक्षस था जो रूप बदल सकता था। उसने रूप बदला और वो सुनहरे रंग के हिरण बनकर वहां पे आ गया और कुटिया के सामने आ गया। सीता ने राम जी से कहा कि सोने का हिरण पकड़कर लाए। मुझे वो हिरण बहुत पसंद आया है, ऐसा माता सीता ने राम से कहा। राम हिरण के पीछे दौड़े। अब हिरण दौड़ा तो राम भी हिरण के पीछे दौड़े ताकि वो उसको पकड़ सकें।
हिरण और तेज दौड़ने लग गया और बहुत दूर चला गया जंगल से। जब राम न लौटकर आए तो लक्ष्मण भी उन्हें ढूंढने चले गए। वो कहती है फिर क्या हुआ? इसी बीच में रावण कुटिया के पास आ जाता है जहां पर सीता माता थी। सीता जी को वो बलपूर्वक यानी जबरदस्ती उनका किडनैप कर लेता है, यानी उनको पकड़ लेता है, अपहरण कर लेता है। राम ने पहले तो रावण को समझाने की कोशिश करी कि आप मेरी सीता को लौटा दो, लेकिन रावण मानने वालों में से नहीं था। वह बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति था, दुष्ट राक्षस था। उसके अत्याचार से सभी लोग बहुत दुखी और परेशान थे। रावण को मारने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी, यानी उस पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई में आज के दिन रावण मारा गया, यानी दशहरे वाले दिन रावण मारा गया था। अनु ने ये बात उन बच्चों को बताई। फिर हम हर साल रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? मीनू ने ये पूछा। बुरे काम करने वाले व्यक्ति पर अच्छे काम करने वाले की विजय होती है, यानी बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। बुराई के दिन 4 होते हैं और अच्छाई के हमेशा। बुरे काम करने वालों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। इसी को याद दिलाने के लिए हर साल हम रावण का पुतला जलाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए और बुरे कामों से हमें बचना चाहिए। अनु ने समझाया। शाम होते होते रावण का पुतला तैयार हो गया। अब जब शाम हो गई तो धीरे धीरे करते हुए रावण का पुतला भी तैयार हो गया, जो उन्हें शाम को जलाना था। बच्चों ने मैदान में पुतला सजा दिया। कुछ बच्चों ने मिलकर राम रावण का युद्ध का नाटक भी किया। सूरज छुपने पर रावण के पुतले में आग लगा दी गई। पटाखे जोरों से छूटने लगे, शोर होने लगा। सभी बच्चे खुशियां मनाने लगे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी बुरे काम नहीं करने चाहिए। इसी सीख के साथ हमारा ये पाठ दशहरे का त्योहार समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।